आखिरकार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गांधी परिवार की हुकूमत को नकार ही दिया और सार्वजनिक तौर पर आकर कैमरे के सामने आकर राहुल गांधी की तानाशाही और कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार के चल रहे एक छत्र राज को उजागर कर दिया। और उजागर ही बस नहीं किया, खड़गे ने इस बार यह भी बता दिया है कि अब तुम अकेले झेलो, अब हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। ये पूरी कहानी क्या है, वीडियो अंत तक आप देखेंगे तो समझ में जाएगा। नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी। कर्नाटक कांग्रेस एक बार फिर से लड़खड़ाने लगी है। डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी से पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं और अभी भी कतार में खड़े हुए हैं कि कुर्सी खाली होगी और उनका नंबर लगेगा। तो सिद्धारमैया अपनी जिद नहीं छोड़ रहे हैं, उन्हें कर्नाटक की मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी नहीं जा रही है। इस बीच मंगलवार को दोनों को, चाहे वो सिद्धारमैया भी और डीके शिव कुमार, राहुल गांधी ने दिल्ली बुलाया। अब जब दिल्ली बुलाया तो दिल्ली बुलाया क्यों, दोनों से पूछा गया, सिद्धारमैया से भी पूछा गया, डीके शिव कुमार से भी पूछा गया और दोनों ने कहा, सिद्धारमैया ने कहा कि भाई केसी वेणुगोपाल है, उन्होंने कहा है कि आइए मीटिंग है आपकी, तय कराई जाएगी। डीके शिव कुमार ने कहा कि भाई जब पार्टी बुलाएगी हम आएंगे, पार्टी ने बुलाया तो हमें आना था। अंदर ही अंदर दोनों को पता है कि अब कहानी फिर वहीं आकर फंसेगी जिसके लिए दोनों पिछले 3 सालों से लड़ रहे हैं। नवंबर का महीना था, नवंबर के महीने में 2.5 साल हुए थे, आपको याद होगा, और तब कर्नाटक में हलचल तेज हो गई थी। अब जैसे तैसे 6 महीने कट गए और अब आ गया मई का महीना। इस महीने के साथ ही कर्नाटक में सरकार बने हो जाते हैं 3 साल पूरे। अब डीके शिव कुमार का जो गुट है वो दबाव बना रहा है गांधी परिवार पर, कांग्रेस हाईकमान पर, कि अब सिद्धारमैया को विदाई दी जाए। सिद्धारमैया का गुट है वो कह रहा है कि नहीं, 2 साल तो हम जैसे तैसे खींचेंगे। राहुल ने इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे को जिम्मेदारी दी थी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, कि आप दोनों के बीच में कहानी सेट कीजिए और हमें इस पूरे संकट से निकालिए, क्योंकि इसकी वजह से हमारा जो रेवेन्यू है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। दोनों आपस में लड़ते हैं और जो दिल्ली पहुंचना चाहिए माल वो नहीं पहुंच पाता है। खड़गे गए दिल्ली, एक बार नहीं गए, 3 बार गए, माफ कीजिएगा, कर्नाटक गए। खड़गे ने वहां अपनी नई कहानी सेट कर दी। वहां जाकर उन्होंने वहां के कर्नाटक के विधायकों से यह कहलवा दिया कि एक तीसरा विकल्प चुनिए मुख्यमंत्री का। यह तीसरा विकल्प कौन होगा, तो कहा गया कि भाई दलित कार्ड खेलिए। और जब बात दलित कार्ड की आई तो उन्होंने कहा कि एक नाम ऐसा है जिस पर कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराएगा, वो है मल्लिकार्जुन खड़गे का। यह बात दिल्ली पहुंचाई गई, खड़गे ने नहीं पहुंचाई, खड़गे के जरिए दूसरे विधायकों ने, वहां जो खड़गे के समर्थित विधायक हैं, उन्होंने दिल्ली में पहुंचाई। और जब राहुल ने यह सुना तो वो तो और चौंक गए। उन्होंने कहा कि खड़गे साहब, हम आपको यहां पर रखे हुए हैं, आप वहां जाने की बात कर रहे हैं, हम आपको भेजने के लिए, सुलझाने के लिए भेजते हैं और आप एक नई मुसीबत लेकर आ जाते हैं। मामला तय नहीं हो पाया था। अब क्या हुआ, अब कहानी ये आकर खड़ी हो गई है कि राहुल गांधी ये करवाने वाले हैं कि दोनों को, सिद्धारमैया को और डीके शिव कुमार को आपस में बैठाने वाले हैं, जैसा नवंबर दिसंबर के महीने में हुआ था कि दोनों आपस में आओ, बातचीत करो और अपने से निपटा लो कि किसको क्या चाहिए। लेकिन नवंबर के महीने में यह बात फेल हो गई थी। दोनों ने आपस में मिलकर यह तय कर लिया कि हम हाईकमान के निर्णय को मानेंगे। राहुल ने दोनों को इसलिए बैठाया था कि दोनों समझौता कर लें, एक कह दे कि हां मुझे सीएम की कुर्सी नहीं चाहिए, दूसरा कह दे कि हां मुझे ही चाहिए। लेकिन हो गया उल्टा, दोनों ने अंदर ही अंदर खेल खेल लिया और दोनों ने तय किया कि भाई हम आपस में नहीं लड़ेंगे, मतलब हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं करेंगे खेल, लेकिन हम हाईकमान का जो भी निर्देश होगा वो मानेंगे। इसके लिए दोनों ने आपस में समझौता कर लिया। अब राहुल गांधी मंगलवार को यह तय करने वाले हैं कि एक तरफ सिद्धारमैया को बैठाएंगे, एक तरफ डीके शिव कुमार को बैठाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई डीके शिव कुमार का पावर बढ़ाया जाएगा क्योंकि सिद्धारमैया कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। खैर, ये बातें तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस बीच हुआ क्या, मल्लिकार्जुन खड़गे को यह काम सौंपा गया कि भाई आप दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाएंगे मंगलवार को होने वाली इस बैठक में। अब खड़गे अपना दर्द वैसे ही वो संभाल रहे हैं,
उन्हें मुख्यमंत्री बनना था, गांधी परिवार ने बनाया नहीं। एएनआई गया था इंटरव्यू लेने, तो एएनआई से बातचीत के दौरान खड़गे साहब से पूछा गया कि ये जो कलह मच रही है कर्नाटक में, इस पर आप क्या कहेंगे, आप कैसे इसे देख रहे हैं, क्या आपके पास उपाय है। खड़गे जो अब से 15 दिन पहले ये कह रहे थे कि इस पूरे मुद्दे पर मीडिया अलग से कह देती है कि भाई मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है पर उनकी ताकत नहीं चलती, लेकिन जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो मेरे द्वारा, सोनिया गांधी और राहुल के द्वारा दिए जाते हैं। ये स्टेटमेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे का। लेकिन आज उन्होंने क्या कह दिया, आज उन्होंने खुलेआम इंकार कर दिया। उन्होंने कह दिया कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा ना कुछ करूंगा, जो करना है जो कहना है वो राहुल गांधी करेंगे, मैं कुछ नहीं हूं। मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे जो अब तक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्हें कांग्रेस के सो कॉल्ड लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया था शशि थरूर के ऊपर, अब वो कह रहे हैं कि पार्टी में सीएम कौन बनेगा, कर्नाटक में सीएम की कुर्सी किसके पास जाएगी, ये वो तय नहीं करेंगे, वो राहुल गांधी तय करेंगे। तो भाई साहब खड़गे जी, आप अध्यक्ष हैं कि राहुल गांधी? आप पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं कि राहुल गांधी? अब दिखाने के लिए तो आप हैं, तो आप या तो खुलकर यह बात कह सकते हैं कि आपके पास ताकत नहीं है, या आप खुलकर कह सकते हैं कि भाई आपको निर्णय लेने की वहां पर इजाजत नहीं है। ये खुलकर तो नहीं कह रहे, लेकिन खड़गे ने इस बार खेल खेल दिया। उन्होंने एक तीर से दो निशाने मारे। एक तो उन्होंने गांधी परिवार की जो अंदर ही अंदर तानाशाही चल रही है उसे उजागर कर दिया कि देखो भैया, सब कुछ बिगाड़ा उनका है, पूरी कलह उनकी मचाई गई है, और अब जब कलह मच गई है तो हम बीच में आकर कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी बात खड़गे ने यह भी बता दी कि अब अगर वो सोच रहे हैं राहुल गांधी कि खड़गे के जरिए दोनों को बैठवाकर आपस में तालमेल बैठवाया जाए, तो इस पर मैं नहीं आऊंगा बीच में, क्योंकि मामला कर्नाटक का है। अब आप इस बात को समझिए कि होता क्या है कांग्रेस पार्टी में। जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी थी, दो पक्ष थे। सिद्धारमैया राहुल गांधी के पसंदीदा थे, डीके शिव कुमार सोनिया गांधी के खासम खास थे। सोनिया गांधी ने कहा था कि कर्नाटक में सरकार बनेगी तो आपको ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जब सरकार बनी तो राहुल गांधी बीच में आ गए और उन्होंने कहा कि डीके को नहीं बल्कि हम सिद्धारमैया को बनाएंगे, क्योंकि डीके थोड़ा तेज तर्रार नेता है। डीके हर वक्त सिर झुकाकर खड़े रहने वाले नेता नहीं है, वो बड़े सोच समझकर बयान देते हैं। तो डीके शिव कुमार को राहुल गांधी ने ये समझदार समझकर, थोड़ा परिपक्व समझकर नकार दिया। कहानी वहीं से शुरू हो गई। अच्छी खासी सरकार बन जाती, लेकिन कांग्रेस की अंतर्कलह ने पूरी सरकार को चौपट कर दिया। अब यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने खेल खेल दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि भाई अब गेंद राहुल गांधी के पाले में है, ना तो हम कुछ कर सकते हैं ना हमारे अलावा कोई और कुछ कर सकता है, क्योंकि भाई कायदे से रैंक के मुताबिक तो मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। जब वही कह रहे हैं कि उनके बस की नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के फैसलों से चल रही है। हार का ठीकरा राज्यों के अध्यक्षों पर भले थोप दिया जाता है, लेकिन आप इस बात से अंदाजा लगा लो कि कांग्रेस पार्टी के भीतर किस तरीके से कांग्रेस के अपने नेता, अपने कार्यकर्ता नेतृत्व की कमी से जूझ रहे हैं, और जिसके वजह से ये नेतृत्व की कमी है उसे देश का नेतृत्व सौंपना चाहते हैं। जो एक पार्टी नहीं चला पा रहा है, जो एक राजनीतिक दल नहीं चला पा रहा है, उससे ये 150 करोड़ का देश चलवाना चाहते हैं। बहरहाल खड़गे साहब को मुझे लगता है कि इतना इनडायरेक्ट ना बोलकर एक बात सामने आना चाहिए और अपना दुख देश के सामने बयां करना चाहिए कि कैसे उन्हें रबर स्टाम्प के जरिए तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ